और मैं जानता हूं पहुंच रही है। आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हर आदमी आसाइश और सहूलत चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप एक सख्त फर्श पे कितनी देर से बैठे हैं। कौन सी शय है जो आपको यहां लाई है? ये इश्क हुसैन इब्ने अली है, कोई और शय तो नहीं ला सकती आपको। आपने कभी सोचा ये मुझ में कहां से शय पैदा हुई? तवज्जो, कभी सोचा आपने ये मुझ में कहां से मोहब्बत पैदा हुई है? याद है वो दिन जब मां गोद में लेके आती थी? याद नहीं होगा। याद है वो दिन जब मां उंगली पकड़ के फर्श अज़ा पे लेके आती थी, जब बाप ने उंगली पकड़ के फर्श अज़ा पे पहली मर्तबा बिठाया। सलाम करें अपने माँ बाप को, उनके लिए दुआ करें कि जिन्होंने आपको फर्श अज़ा की ताज़ीम सिखाई है। वो माँ बाप लायक सताइश है। करबला में माओं का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है। नाम सिर्फ चंद बीबियों के लिए जाते हैं। मैं देख रहा था कि जनाब अमीर की तकरीबन अक्सर बेटियां मैदान करबला में मौजूद थीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की 8-10 से ज़्यादा बेटियां मैदान करबला में मौजूद हैं और औलाद वाली हैं, अपने बच्चे कुर्बान कर रही हैं। यहाँ तक अल्फाज हैं, बीबी की मौला की बेटी का नाम है खदीजा। तो जनाब ज़ैनब ने जनाब उम्मे कुलसूम से कहा, बीबियों से पूछो बच्चे तो हैं ना सबके सलामत शाम गरीबा में? तो जनाब खदीजा ने आवाज़ के कहा कि बहन, मेरे दोनों बच्चे घोड़ों की टापों के नीचे आके शहीद हो गए। दोनों बच्चे, दो छोटे बच्चे थे। नहीं, कितना जज्बा है माओं का। जज्बा तो देखे ना आप। जब जा रहे थे मदीने से तो लिखा है 42 बच्चे साथ थे, और इससे भी ज्यादा लिखे हैं बाज ने। अब कोई ना मेरे साथ रोने में बुखल करे। 42 बच्चे साथ गए और जब वापस आए तो कहते हैं 10 बच्चे भी बाकी नहीं थे। कहां गए ये बच्चे? कुछ करबला में शहीद हो गए, कुछ शाम में शहीद हो गए, कुछ शाम के रास्ते में शहीद हो गए। अगर देख सकें जहां तक जा रही है आवाज़ तो मेरी तरफ देखिएगा, जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो गाड़ियों में सुन रहे हैं, नहीं तो तसव्वुर ज़रूर कीजिएगा। आपने सुना है ना कि माओं के हाथ पसे गर्दन बंधे थे। जब माँ के हाथ पसे गर्दन बंधे हैं तो आपको पता है बच्चों को पकड़ने की ज़रूरत होती है। फिर बच्चे को पकड़ा तो नहीं जा सकता। माओं ने बच्चों को नहीं पकड़ा हुआ था, बच्चों ने माओं को पकड़ा हुआ था। ये मेरा बच्चा है, मेरी गोद में दे दो। बच्चा फौरन गले में बाहें डाल लेता था, मेरी माँ है। आप जानते हैं ना, बच्चों के हाथ कमजोर होते हैं। ऊंटनियां चलती रहती थी, बच्चों के हाथ छूटते रहते थे। न जाने करबला से कूफा, कूफा से शाम, किस किस मां की गोद उजड़ी। पूरे रास्ते बच्चे गिरते रहे। नहीं, मैं आराम से पढ़ूंगा आज। मैं जब भी जनाब ज़ैनब के बेटों के मसाइब पढ़ता हूं ना, मेरी अपनी कैफियत बदल जाती है। आज यकीन माने कैफियत बदली हुई है। न जाने किस किस माँ की गोद उजड़ी। सुनेंगे, जब बच्चा माँ की गोद से गिरता था ना, तो बाज़ औक़ात उसी माँ की आंखों के सामने पिछले ऊंटों के पांव के नीचे आ जाता। रिवायत में है, अगर आप देखें ना, जिस रास्ते से वो लोग लेके गए थे, करबला से कूफा गए, कूफा से फिर दमिश्क जाना था उन्हें। उस रास्ते से अगर आप जाएं ना, जिस रास्ते से बीबियों को लेके गए थे, उस पूरे रास्ते में आपको बच्चों की कब्रें मिलेंगी, बच्चों की भी बच्चियों की भी कब्रें मिलेंगी। और हर कब्र पे एक ही जुमला लिखा है। अगर लड़का है तो लिखा हाजा इब्नुल हुसैन, ये हुसैन के बेटे की कब्र है।
और अगर बच्ची है तो कब्र पे लिखा हाज़िही बिंतुल हुसैन, ये हुसैन की बेटी की कब्र है। इमाम हुसैन के इतने बेटे बेटियां नहीं थे, तो फिर ये हर कब्र पे क्यों लिखा है? 10, 15, 20 से ज़्यादा कब्रों पे क्यों लिखा है ये हुसैन के बेटे बेटियां? तो उलमा कहते हैं जब लोग आके पूछते थे ना, अरे ये किस बच्चे का लाशा मिला है, तो कहते हैं अभी अभी हुसैन के असीरों का काफिला गया, हो ना हो ये बच्चा हुसैन का बच्चा है। तो वो दफनाते और कब्र पे नाम लिख देते ये हुसैन का बच्चा है। बस भाई मैं और सख्त जुमले नहीं कहूँगा, कोई रोने में बुखल ना करे। ऐज़ान गिरामी, तो औलाद वाले समझ सकते हैं कि माँओं के कलेजों पे क्या गुजरी होगी। माँ से ज़्यादा कोई नहीं चाह सकता। शब आशूर हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही थी। एक माँ कह रही थी अली अकबर, परदेश में मेरा आपके बगैर जीना बड़ा मुश्किल है। कोई माँ कह रही थी कासिम, आपके बाबा ने वसीयत की थी कि करबला कासिम को ज़रूर भेजिएगा। एक माँ कह रही थी अली असगर, कल तमाम जवान खुद चल के जाएंगे, बेटा मेरी गोद की लाज रख लीजिएगा, मेरे दूध की लाज रख लीजिएगा। सैयद शुहदा हर खैमे के बाहर से गुजर रहे हैं। यहाँ तक के रिवायत में है एक बीबी ने कहा, परवरदिगारा मेरे यहाँ औलाद नहीं है, औलाद होती तो मैं अपने बेटे को भी भेजती। इससे पहले कि इमाम हुसैन खैमे में आते, मौला ने देखा जनाब अब्बास आ गए और जनाब उम्मे कुलसूम से कहने लगे, कहा बीबी आपकी तरफ से मैं कुर्बानी दूं। एक खैमे के बाहर आए इमाम हुसैन, गुजर रहे हैं, उस खैमे से आवाज आ रही थी। एक माँ, अगर देख सके तो देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके तसव्वुर करें। एक माँ, उसके 2 बेटे हैं, बेटों के बालों में हाथ डाल के संवार रही हैं। हाथों से बाल संवार के एक ही जुमला कहती हूं, मेरे शेरो तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो। मेरे शेरो तुम्हारी रगों में बड़े बड़े दलेरों का खून है। ऐ मेरे बच्चों, जनाब ज़ैनब कुबरा कह रही हैं मोहम्मद से, ऐ मेरे बच्चों मैं जानती हूं तुम्हारे दादा तुम्हारे नाना दोनों बहुत शुजा थे, शेर थे। मैं जानती हूं जब तुम हमला करोगे ना, तो तुम हमला करने के बाद फुरात तक पहुंच जाओगे। लेकिन मेरे बच्चों मेरी वसीयत याद रखना, अगर फुरात तक पहुंच जाना, लेकिन पानी ना पीना। मेरे बच्चों मामू के बच्चे बड़े प्यासे हैं, मुझे नहीं मालूम ज्यादा इशारा किसकी तरफ है, जनाब अली असगर की तरफ है या फिर 3.5 बरस की। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस इसी तरह से बुलंद आवाज से रोते रहेंगे। आज जनाब ज़ैनब को पुरसा देना। जानते हैं बीबी का लक़ब क्या? उम्मुल मसाइब। रात में जनाब ज़ैनब कुबरा ने बेटों को तैयार किया, सुबह नमदार हुई, कहा ओनो मोहम्मद, मेरे बेटों अभी तक गए नहीं जिहाद के लिए। कहा अम्मा मामू इजाजत नहीं देते, बार बार कहते हैं तुम मेरी बहन की निशानी हो। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा जरा जाओ जाके मेरे भाई अब्बास को बुला लाओ। जनाब ज़ैनब ने कहा अब्बास, हुसैन से कहो मेरे बेटों को इजाजत दें। जनाब अब्बास ने कहा कि मौला बीबी कह रही मेरे बेटों को इजाजत दें। आए जनाब सैयद शुहदा उस खैमे में जहां जनाब ज़ैनब थी, कहा कि बहन मैं इजाजत तो दे दूं, अब्दुल्ला इनके वालिद राजी हो ना राजी हो। तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि हुसैन मैंने अब्दुल्ला से पूछा था, उन्होंने खुद कहा ज़ैनब अगर जंग की नौबत आए तो हमारे बेटों को पहले भेजिएगा, ऐसा ना हो अली अकबर पहले शहीद हो जाओ। रोक के यहां पे एक जुमला कहूंगा मैं मसाइब पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा आज, मैं बड़े सख्त जुमले कहने वाला हूं, मुझे माफ कर दीजिए।
सोगना वाले मोहम्मद में एक रिवायत है कि जब जनाब ज़ैनब मदीने वापस चली गई ना, तो जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार ने, आपके शौहर ने सवाल किया, कहा ज़ैनब मुझे लोगों ने बताया है कि जब हमारे बेटों के लाशें आए तो आपने गिरिया नहीं किया था। जनाब ज़ैनब कुबरा सलाम अलैहा ने कहा, ए अब्दुल्ला आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने औन मोहम्मद के लाशों पे गिरिया नहीं किया था। जनाब अब्दुल्ला ने पूछा, ज़ैनब क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ आपने क्यों गिरिया नहीं किया? जनाब ज़ैनब ने रो के कहा, अब्दुल्ला मुझे भाई से हया आती थी, मेरा भाई ये ना सोचे मेरी बहन के दोनों बेटे मारे गए। अजरकुम अल्लाह। बस भाई जनाब सैयदुल शुहदा ने दोनों शहजादों को इजाज़त दी, दोनों जनाब औन मोहम्मद चले। एक बेटे को जनाब सैयदुल शुहदा ने बाजू पकड़ के सवार कराया घोड़े पे, दूसरे को जनाब अब्बास ने सवार कराया। दोनों ने हमला किया, एक ने मैमने पे दूसरे ने मैसरे पे हमला किया। एक ने दूसरे को आवाज़ दी, कहा भाई हमला करके कल्ब लश्कर पे मिलते हैं और मामू के दुश्मन उमर साद का कत्ल कर देते हैं। जब दोनों करीब आए ना कल्ब लश्कर पे, उमर साद ने कहा पूरी फौज से कहो हमला करे। जब सारी फौज आई ना तो अचानक किसी एक ने सर में गुर्ज मारा, दूसरे के तलवार लगी, दोनों बच्चे जमीन पे आ गए। दोनों ने आवाज दी, दोनों ने आवाज दी, मामू जान हमारी मदद को आई है। जनाब सैयदुल शुहदा बहुत तेजी से दोनों के लाशों पे पहुंचे। तो मैंने रिवायत में देखा एक बच्चे में अभी रमक बाकी थी, दूसरे की शहादत हो चुकी थी। तो जब एक से जिसमें रमक बाकी थी ना, तो उन्होंने कहा मामू जान हमारी माँ को हमारा सलाम कह दीजिएगा, कहिएगा अम्मा हम दोनों ने आपकी वसीयत पे अमल किया था। अम्मा हम फरात तक गए थे लेकिन हमने पानी नहीं पिया था। अम्मा हमें आपकी वसीयत याद थी। अजरकुम अल्लाह। भाई मैं यहां तमाम कर देता लेकिन नहीं, मैं तमाम नहीं कर सकता। जनाब सैयदुल शुहदा ने दोनों लाशें उठाए, खेमों में वापस लेके आए। सब बीबियां आ गईं, लेकिन मौला ने देखा जनाब ज़ैनब कुबरा नहीं आई। वो बीबी जो हर लाशे पे पहले आती थी वो नहीं आई। मौला सैयदुल शुहदा ने कहा फिजा मेरी बहन से कहो बेटों से विदा कर लें। जनाब ज़ैनब आई, आने के बाद दोनों बेटों के लाशों के दरमियान में बैठ गए। मेरी तरफ देखिएगा, दरमियान में बैठ के दोनों के सीनों पे हाथ रखे और एक जुमला कहा, मेरे शेरों मुझे बताओ मैं किसे कुर्बान करूं, मेरा भाई अकेला रह गया। बस भाई 3 से 4 मिनट की ज़हमत दूंगा। एक मर्तबा आशूरा खत्म हो गया, 11 मुहर्रम का दिन निकला, बीबियों को कैदी बनाया गया, ऊंटनियों पे सवार किया ले जाया जा रहा था। आपने देखा है ऊंटनी की पुष्ट बुलंद होती है। जनाब ज़ैनब बेटों के लाशों पे नहीं गई थी, लेकिन जब जा रही थी ना कूफे, तो ऊंटनी की पुष्ट से देखा 2 लाशें पड़े हैं। जैसे ही लाशों पे निगाह पड़ी बीबी की, बीबी ने लाशें देखे, आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके कहा औनो मोहम्मद खुदा हाफिज। पकड़ेंगे औनो मोहम्मद खुदा हाफिज। भाई अभी मैंने पढ़ना,
अभी तो मैं पढ़ूंगा, ऐसे रोएंगे तो कोई बेहोश हो जाएगा। सुने, सुन के रोइएगा। बस भाई बीबी करबला से गई, बेटों को याद नहीं किया, कूफे चली गई, बेटों को याद नहीं किया। शाम पहुंची, शाम में बीबी को रिहाई मिल गई। जब रिहाई मिली ना तो कहा कि शोहदा के सर वापस कर दो। सारी रिवायत को मैंने छोड़ दिया, शोहदा के सर वापस कर दो। शोहदा के सर आने लगे। पहला पहला जो सर आया बड़ा नन्हा सा सर था। जनाब रबाब ने कहा लाओ अली असगर का सर, बुरके के दामन में लिया। नहीं नहीं, अभी नहीं, नहीं। मेरी तरफ देखिएगा। जनाब रबाब ने जब बुरके के दामन में सर लिया ना जनाब अली असगर का, एक सवाल किया, एक सवाल किया। किससे? जनाब अली असगर के सर से एक सवाल किया जनाब रबाब ने। मां ने क्या कहा? अली असगर अब मिसलों का तुनहर, अली असगर क्या तुझ जैसे बच्चों को भी नहर किया जाता? बेटा ऊंटों को नहर किया जाता। मैंने सारा मसाइब छोड़ दिया। शहदा के सर आते रहे, बीबियां सर लेती रहीं। इतने में 2 सर इकट्ठे आए। जो सरों को लेके आया था ना, जैसे ही वो सर लेके आया, बीबियों ने सर देखे, फिर जनाब ज़ैनब को देखा। जनाब ज़ैनब ने सर देके सर झुका लिया। आने वाले ने सवाल किया, इन 2 सरों की वारिसा कौन है? कोई बीबी जवाब नहीं दे रही। उसने दूसरा सवाल किया, मुझे इतना बता दो, क्या इन 2 सरों की वारिसा खैमों में जल के मर गई है? अब जनाब फिजा से रहा ना गया। कहा ये 2 सर मुझे दे दो, ये मेरी आकाजादी के बेटे हैं। जनाब फिजा आई जनाब ज़ैनब के पास। कहा बीबी बेटों से विदा तो कर लें। जनाब ज़ैनब ने कहा फिजा मैं अली की बेटी हूं, सदका दे के वापस नहीं लेती। आखिरी जुमले सुन लें भाई। बीबिया शाम से करबला आई चेहलुम पे। चेहलुम में 3 दिन रही। जनाब ज़ैनब बेटों के कब्रों पे नहीं गई। जब करबला से चली ना मदीने के लिए, फिर बीबी ने एक मर्तबा बेटों की कब्रों को देख के कहा ओनो मोहम्मद अलविदा। दिल दिल में कहा ओनो मोहम्मद अलविदा, मां जा रही है। बस भाई सबसे पहले कहां गई? नाना के रोजे पे। लेकिन बेटों का तज़किरा नहीं किया। फिर मां की कब्र पे गई। भाई का गिला किया कि आपके नाना, आपके उम्मत ने मेरे भाई को मार दिया। बेटों का जिक्र नहीं किया, मां की कब्र पे जिक्र नहीं। फिर भाई के घर गई, सबका पुरसा दिया, सबसे पुरसा लिया। बेटों का ना पुरसा दिया ना पुरसा लिया। बस भाई आखिरी जुमला पेश कर रहा हूं। अब वो दिन आया जब जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने बुला भेजा। कहा सैयद सज्जाद अपनी फुप्पी से कहो घर वापस आ जाए। मेरे तो देखिएगा आखिरी जुमला। वो बीबी जिन्होंने करबला में बेटों को याद नहीं किया, शाम में बेटों का जिक्र नहीं, नाना के रोजे पे, मां की कब्र पे कहीं बेटों का गिला नहीं, लेकिन आखिर मां थी। जैसे ही घर चली, सर पे बुरका रखा, बीबी का कलेजा फटने लगा, दिल मुंह को आने लगा, पांव लरसने लगे। एक मर्तबा चली, घर आई मेरी तरफ। जैसे ही घर आई, 2 जानमाजें बिछी थी। बीबी ने जानमाजें उठाई, सीने से लगाई, कहा ओनो मोहम्मद, मेरा इस घर में दिल नहीं लगता,
मेरा भाई बेहोश हो गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हाथ जोड़ के एक जुमला, सिर्फ एक जुमला कहूंगा, मेरी तरफ देखिएगा, हाथ बुलंद कीजिएगा। जनाब ज़ैनब ने मुसल्ले उठा के सीने से लगाए, अभी बैठ के रो रही थी, इतने में जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार आ गए। ना जाने जनाब ज़ैनब को देख के क्यों नहीं पहचाने जनाब अब्दुल्ला, क्योंकि बीबी मसाइब से गुजरे थी ना। तो जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने कहा, बीबी आप हमारे घर में क्यों आई हैं? मेरी ज़ौजा घर में नहीं है, आप तशरीफ ले जाएं। जनाब ज़ैनब ने दोनों हाथ सर पे रखे, कहा अब्दुल्ला पहचाना नहीं? अब्दुल्ला मैं ज़ैनब हूं। जनाब अब्दुल्ला ने न जाने क्या देखा, जमीन पे गिर गए, फिर उठे फिर गिर गए। एक जुमला कहा। जनाब ज़ैनब ने पूछा, अब्दुल्ला क्या बात है, बेटों की शहादत बर्दाश्त नहीं हुई? जनाब अब्दुल्ला ने कहा, नहीं ज़ैनब, वो दोनों हुसैन पे कुर्बान, मैं होता मैं भी कुर्बान हो जाता। जनाब ज़ैनब ने पूछा, अब्दुल्ला फिर क्या बात है, खड़े क्यों नहीं हो पा रहे, गिर क्यों जाते हैं? कहा, ज़ैनब ये बताइए, ये आपकी कलाइया पे निशान कैसे है? जनाब ज़ैनब ने कहा, अब्दुल्ला हाथों में रस्सियां, शराबी का दरबार, कूफा शाम के बाजार,